एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं वोट टू द वेस्ट विंड का कैंटो 3। कैंटो 2 तक दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूं। कैंटो फर्स्ट और कैंटो 2 दोनों आपको मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है, इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, वो आपको पेड कोर्स में दिया जा चुका है वॉरियर्स पेड पर। आइए कैंटो 3 देखते हैं। Thou who didst waken from his summer dreams, the blue Mediterranean। अब दोस्तों यहाँ पर समर ड्रीम्स, इसको अंडरलाइन कीजिए। समर ड्रीम्स का मतलब हुआ जो मेडिटेरेनियन सी है, जो भूमध्य सागर है, वो ऐसा लगता है जैसे सोया हुआ है। क्योंकि गर्मियों में मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होती, इसलिए उसे ऐसा बताया है शैली ने मानो वह सोया हुआ है। समर ड्रीम्स, दाऊ हु डिस वेकन। लेकिन जब वेस्ट विंड चलती है तो वो जगा देती है। किसको जगा देती है? मेडिटेरेनियन सी को जगा देती है। यहाँ पर भूमध्य सागर पर वेस्ट विंड का क्या प्रभाव पड़ता है उसका वर्णन किया गया है। दाऊ मतलब यहाँ किसके लिए आया है? वेस्ट विंड के लिए, कि तुम वह भूमध्य सागर जो कि सोया हुआ है उसको जगा देती हो। दाऊ हु डिस वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स, द ब्लू मेडिटेरेनियन। गर्मियों में ज़्यादातर शांत रहने वाले ब्लू मेडिटेरेनियन को, भूमध्य सागर को वेस्ट विंड जगा देती है। गर्मियों में शांत क्यों कहा गया है भूमध्य सागर को? क्योंकि उस समय ना तो भूमध्य सागर में गर्मियों में कोई तूफान आते हैं, न कोई खास हलचल होती है। इसलिए गर्मियों में जो शांत पड़ा भूमध्य सागर है, या पोएटिक लैंग्वेज में कहें जो सो रहा, जो सपने देख रहा भूमध्य सागर है, उसको वेस्ट विंड क्या कर देती है? वेकन कर देती है। आगे आते हैं दोस्तों। वेयर ही ले लल्ड बाई द कॉइल ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रीम। और सो रहा होता है किसके द्वारा वो सुलाया जाता है? वेयर ही ले, जहां वो लेटा हुआ है। कौन लेटा हुआ है? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है। इन लाइनों में अगर क्वेश्चन आता है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो पर्सोनिफिकेशन है। वेयर ही ले लल्ड बाई द कॉइल ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स। लल्ड बाई मतलब लोरी गाकर उसको सुला दिया गया है। किसके द्वारा? क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, उसकी जो साफ सुथरी जो धारा है। क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होती, तो जो ओशन है उसे लोरी गाकर सुला दिया गया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होगी तो बहुत जनरल हलचल होगी, हल्की सी, जैसे कोई पालने में किसी को इधर उधर डुला रहा हो। तो लल्ड बाय द कॉइल ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रीम, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स मतलब जो क्लियर स्ट्रीम्स है, जो साफ स्ट्रीम है, जो साफ धारा है, उसके द्वारा, समुद्र की शांत कम हलचल वाली धाराओं के द्वारा भूमध्य सागर को सुला दिया गया है। कब? गर्मियों में। लेकिन जब वेस्ट विंड आती है तो वो उसे जगा देती है। बिसाइड प्यूमिस आइल ऑफ बायाज बे। अब यहां पे बायाज बे की चर्चा है। अगर बायाज बे की बात करें तो दोस्तों ये एक खाड़ी है। बायाज बे क्या है? एक खाड़ी है। एंशिएंट रोमन टाउन यहां पर हुआ करता था। प्राचीन काल में रोम शहर का एक रोमन शहर यहां पर हुआ करता था बायाज बे के पास, तो उसकी चर्चा यहां पे की गई है। ये गल्फ ऑफ नेपल्स के नज़दीक है। अगर जो लोग ज्योग्राफी वाले हों, कहने का मतलब इटली में इसकी लोकेशन है। और इसका बायाज बे का जो लोअर पार्ट है अब समुद्र में डूब चुका है, ये ध्यान में रखिएगा। बायाज बे की यहाँ पर चर्चा है। इसका लोअर पार्ट अब समुद्र में डूब चुका है। पहले ये एक टाउन हुआ करता था एंशिएंट रोम के समय में, या प्राचीन इटली के इतिहास में। तो बिसाइड प्यूमिस आइल, प्यूमिस आइल का मतलब जो लावा से बना हुआ द्वीप हो।
प्यूमिस आइल का मतलब बिसाइड द प्यूमिस आइल मतलब जो लावा से बना हुआ कोई द्वीप है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेज एंड टावर्स क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। अब देखिए सपने में क्या देख रहा है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, उसकी चर्चा की गई है। बिसाइड द प्यूमिस आइल इन बयाज बे एंड सॉ इन स्लीप, ये कहाँ पर कहाँ के बारे में ड्रीम देख रहा है, सपने देख रहा है भूमध्य सागर, उसका जिक्र किया गया है कि ये प्यूमिस आइल है बयाज बे के नज़दीक के बगल में। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेज एंड टावर्स, और जो भूमध्य सागर सपने देख रहा है वो सपने में क्या देख रहा है, ओल्ड पैलेसेस को देख रहा है, टावर्स को देख रहा है, जो पुराने महल हैं, जो टावर्स हैं, उन्हें देख रहा है। क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, क्विवर मतलब हिलना डुलना, जब समुद्र की लहरें हिलती हैं, जब समुद्र की लहरें चलती हैं तो नीचे जो बायाज बे नामक जो टाउन था उसका जो लोअर पार्ट समुद्र में डूब गया है, उसके जो खंडहर हैं, उसके जो पैलेसेज हैं वो हिलते डुलते प्रतीत होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा पानी में कोई चीज़ अगर रखी हुई है, नीचे आप पानी को हिलाइए तो वो भी चीज़ हिलती डुलती प्रतीत होती है, तो उसकी चर्चा है। क्विवर मीन्स हिलना डुलना। विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, जब ऊपर की जो वेव्स हैं, लहरें हैं, हिलती डुलती हैं, चूँकि पानी साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है, तो नीचे जो सबमर्ज हुए शहर के महल हैं वो भी हिलते डुलते प्रतीत होते हैं। और ये सारी चीज़ें कौन देख रहा है, भूमध्य सागर खुद देख रहा है सपने में। ऑल ओवरग्रोन विद अज्यूर मॉस एंड फ्लावर्स, ऑल ओवरग्रोन विद अज्यूर मॉस एंड फ्लावर्स। अब वहाँ पर क्या हुआ है, जब इतने दिन से वो लोअर पार्ट उस शहर का समुद्र में सबमर्ज हो गया है, तो उसमें जो सबमर्ज हुआ पार्ट है, उसके जो महल हैं, जो उसके खंडहर हैं, उन पर क्या हो गया है, सबमर्ज हो गए, वो मॉस और फ्लावर्स से ढक गए हैं। जो समुद्री मॉस है, जो समुद्र की वनस्पतियां हैं और फ्लावर्स हैं, उसमें ओवरग्रोन कर गई हैं, उसमें उग आई हैं। समुद्र के नीचे जो समुद्र की, ओशियन की जो वनस्पतियां हैं वो उन महलों में, उन खंडहरों में उग आई हैं। सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम, और जब सबमर्ज हुए, डूबे हुए शहर के महलों, खंडहरों में ये जो सामुद्रिक वनस्पतियां उग आई हैं वो कैसी लग रही हैं, सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम, वो इतनी अच्छी लग रही हैं कि उसका पिक्चराइजेशन करना बहुत मुश्किल है। सेंस फेंट्स मतलब जो सेंस है वो मूर्छित हो जाता है, पिक्चरिंग देम मतलब कहने का अर्थ ये है कि उसका वर्णन करना कठिन है कि वो डूबे हुए शहर के जो महल हैं, जो खंडहर हैं, उन पर जो सामुद्रिक वनस्पतियां हैं जो उग आई हैं, ओवरग्रोन कर गई हैं, उनका वो देखने में कैसा लग रहा है, उसका वर्णन करना कठिन है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। दाऊ फॉर हुज पास द अटलांटिक्स लेवल पावर्स। अब फिर से देखिए भूमध्य सागर पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका वर्णन करने के बाद कि भूमध्य सागर को जगा दिया वेस्ट विंड ने, जो कि सोया हुआ था समर ड्रीम्स में, आराम से सपने देख रहा था। किसके सपने देख रहा था, सपने देख रहा था वो जो बयाज बे कि जो बयाज की जो पुराना लोअर सिटी है वो जो डूब गया है, उसके महल हैं, खंडहर हैं, उनके बारे में सपने देख रहा था। उसका वर्णन करने के बाद यहाँ पर शैले फिर से कहते हैं दाऊ हुज पाथ द अटलांटिक्स लेवल पावर्स, दाऊ हुज पाथ द अटलांटिक लेवल पावर्स। इसका क्या मतलब हुआ, अटलांटिक लेवल पावर्स का मतलब हुआ द स्मूथ एंड पावरफुल वेव्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक सागर की, अटलांटिक महासागर की जो स्मूथ लहरें हैं उनकी बात की गई है। अटलांटिक लेवल पावर्स मतलब अटलांटिक महासागर की जो स्मूथ लहरें हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। फॉर हुज पाथ द अटलांटिक लेवल पावर्स क्लीव देमसेल्फ इनटू कैज़म,
क्लीव देमसेल्फ इनटू कैज़म। तो अटलांटिक ओशन की जो लहरें हैं वो क्या करती हैं, वेस्ट विंड के आने पर उसको रास्ता देती हैं। क्लीव मतलब दो भाग में डिवाइड हो जाना। क्लीव का मतलब यहाँ पर क्या है, दो भाग में डिवाइड हो जाना। देमसेल्फ इनटू कैज़म, क्लीव देमसेल्फ इनटू कैज़म मतलब रास्ता दे देना। फॉर हुज पाथ, यहाँ हुज पाथ किसके लिए आया है, वेस्ट विंड को रास्ता देने के लिए आया है। फॉर हुज पाथ, तुम्हें रास्ता देने के लिए अटलांटिक लेवल्स पावर्स, जो पावर्स हैं, जो लहरें हैं अटलांटिक महासागर की, क्लीव देमसेल्फ इनटू कैज़म, वो बगल हो जाती हैं, वो रास्ता दे देती हैं। while far below the sea blooms the oozy woods, while far below, और समुद्र की अटलांटिक महासागर की गहराई में क्या होता है उसका वर्णन है। while जबकि far below जो कि बहुत अत्यंत अटलांटिक महासागर की गहराई में क्या होता है, the sea blooms the oozy woods, the sea blooms the oozy woods। oozy woods से मतलब जो जंगल है, समुद्री जंगल है, समुद्र के नीचे भी बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं, हमें मालूम है। तो जो ऊजी वुड्स का मतलब है वो समुद्र के नीचे जो वनस्पतिक जगत है उसमें जो मॉइस्चर, जो वो उसमें बहुत ज़्यादा नमी है। तो ऊजी वुड्स का मतलब जो नम युक्त, नमीदार जो जंगल है या नमीदार जो वनस्पतियां हैं। विच वेयर द सैपलेस फॉलेज ऑफ द ओशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं द सी ब्लूम्स द ऊजी वुड्स विच वियर द सैपलेस फॉलेज ऑफ द ओशन, नो। while far below the sea blooms, बिल्कुल अटलांटिक महासागर की अत्यधिक गहराई पर, जहाँ पर अटलांटिक महासागर में क्या ब्लूम कर रहा होता है, ऊजी वुड्स, जो वनस्पतियां हैं वहाँ की, जो वहाँ की नमदार वनस्पतियां हैं। विच बियर द सैपलेस फॉलेज, सैपलेस फॉलेज का मतलब सैपलेस फॉलेज का मतलब ये हुआ कि जो प्लांट्स अटलांटिक महासागर के नीचे ग्रो कर रहे हैं वो, उनमें उतना ज़्यादा रस नहीं होता या उतना ज़्यादा सैप नहीं होता जितना कि ज़मीन में उगने वाले प्लांट्स में होता है। अपेक्षाकृत वो कम जूसी होते हैं। द सी ब्लूम्स एंड द ऊजी वुड्स विच वियर द सैपलेस फॉलेज ऑफ द ओशन। कहने का मतलब ये है कि जो समुद्र में अटलांटिक महासागर की गहराई में उग रही नमी युक्त वनस्पतियां हैं या उग रहा एक प्रकार का ऊजी वुड्स है, जंगल है, विच वियर द सैपलेस फॉलेज, जो कि क्या है, सैपलेस है, उतना ज़्यादा जूसी नहीं है। वो वनस्पतियां इतना ज़्यादा जो अटलांटिक महासागर में वनस्पतियां गहराई में उग रही हैं वो उतनी ज़्यादा जूसी नहीं हैं जितनी कि जमीन पर होने वाली वनस्पतियां होती हैं। तो जब अटलांटिक महासागर के नीचे ये जो वानस्पतिक जगत है उन्हें जब पता चलता है, यहां से देखिए नो, इस नो को यहां से मैच कराइए। For whose path the Atlantic level powers cleave themselves into chasm, while far below the sea blooms the oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean, no। तो जो ये वानस्पतिक जगत है जो अटलांटिक महासागर के नीचे पल्लवित पुष्पित हो रहा है, ऊजी वुड्स हो, सैपलेस फॉलीज हो, ये सब जब इन्हें पता चलता है कि वेस्ट विंड का आगमन हो गया है, व्हेन दे केम टू नो, यहाँ नो पर देखिए, What no thy voice, जब वेस्ट विंड के चलने की आवाज़ अटलांटिक महासागर के नीचे पल्लवित पुष्पित हो रही वनस्पतियों तक पहुंचती है, thy voice and suddenly grow grey with fear, तो ये इस वानस्पतिक जगत में भी डर व्याप्त हो जाता है। they go grey with fear, इनमें एक तरह के डर का माहौल, सडनली
जो प्लांट्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं अटलांटिक महासागर के नीचे, वो कहीं ना कहीं वो डर जाते हैं, उनमें फियर का माहौल व्याप्त हो जाता है शैली के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब वेस्ट विंड है उन्हें डरा देती है। जो फॉलेज हैं, जो वनस्पतियां हैं अटलांटिक महासागर के नीचे जो पल्लवित पुष्पित हो रही हैं। And tremble and despoil themselves, oh here, and tremble and despoil themselves, और उनमें कंपन आ जाता है। वेस्ट विंड चलती है तो उनमें क्या होता है, ट्रेम्बलिंग होने लगती है। एंड despoil themselves, और वो क्या करते हैं, अपने आप को डिस्पॉयल करते हैं। डिस्पॉयल का मतलब वो दे कास्ट ऑफ देयर लीव्स जस्ट एज द ट्रीज ऑन लैंड डू व्हेन द वेस्ट विंड ब्लोज, वो भी अपने पत्ते छोड़ देते हैं। डिस्पॉयल देमसेल्फ का मतलब जो वनस्पतियां अटलांटिक महासागर के नीचे पल्लवित पुष्पित हो रही हैं वो भी अपनी पत्तियों को, वो वनस्पतियां अपने पत्तों को छोड़ देती हैं। उसी प्रकार जिस तरह वेस्ट विंड के आगमन से धरती पर वृक्षों की पत्तियां, जो खराब पत्तियां होती हैं, वो अपने आप को वो अलग हो जाती हैं वृक्षों से। तो उसी प्रकार की क्रिया अटलांटिक महासागर के नीचे भी होती है। जैसे नीचे जो फ्लरिश हो रही वनस्पतियों को पता चलता है कि वेस्ट विंड का आगमन हो गया है तो वो डर जाती हैं और वो भी अपने जो पत्तियों को छोड़ती हैं, कास्ट ऑफ कर देती हैं। फिर से यहाँ पर शैली कह रहे हैं ओ हियर, फिर से वेस्ट विंड का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि हे वेस्ट विंड तुम सुनो अपने प्रभाव को। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम देख लेते हैं इसको फटाफट, जैसे हम देखते हैं हमेशा। कैंटो 3 में दाउ हु डिज वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरेनियन, वेस्ट विंड के प्रभाव का वर्णन करते हुए यहाँ पे शैले कहते हैं कि तुम जो भूमध्य सागर है उसको जगा देती हो उसके समर ड्रीम से। वो गर्मियों में सपने देख रहा होता है, सो रहा होता है, क्योंकि गर्मियों में कहने का मतलब ये है कवि के कि ज़्यादा हलचल नहीं होती। कहाँ पर ज़्यादा हलचल नहीं होती? भूमध्य सागर में। अपेक्षाकृत भूमध्य सागर शांत रहता है गर्मियों में, लेकिन जैसे ही वेस्ट विंड का आगमन होता है उसमें हलचल होने लगती है। वेयर ही ले लल्ड बाय द कॉइल ऑफ हिज क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स, और वहाँ पर जो गर्मियों में भूमध्य सागर सो रहा होता है, किसके द्वारा सुलाया जाता है? लल मतलब होता है लोरी गाकर लल, किसी को सुला देना। जो उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स हैं, जो उसकी साफ सुथरे धाराएं हैं, जो बहुत धीमे शांत गति से चल रही उसकी लहरें हैं, उसके द्वारा ऐसे ही उसे सुला दिया जाता है जैसे किसी को लोरी गाकर किसी बच्चे को सुला दिया जाए, धीरे धीरे उसके पालने को हिलाकर। Beside Pumic Isle, Bayas Bay, and saw in sleep old palaces and towers quivering within the waves intenser day। अब वो सपने में क्या देखता है? प्यूमिक आइल जो कि लावा से बना हुआ द्वीप होता है इन बायास बे, और जो बयाज बे है, जो ये खाड़ी है, यहाँ पर एक बयाज नाम का एक शहर होता था, टाउन होता था। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस, और वो उस शहर का लोअर पार्ट अब समुद्र में डूब चुका है। तो उसका जो समुद्र में डूब चुका हुआ पार्ट है, जो पैलेसेज हैं, जो खंडहर हैं, उसके बारे में सपने देख रहा है भूमध्य सागर। पैलेसेज एंड टावर्स क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे, क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। जब ऊपर हल्का सा कुछ हलचल होती है पानी में तो नीचे ऐसे दिखाई देता है कि वो जो महल हैं, खंडहर हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो हिल रहे हों। ऑल ओवर ग्रोन विद अज्यूर मॉस एंड फ्लावर्स, और इनके ऊपर जो बहुत सारी वनस्पतियां हैं वो उगाई हैं इन महलों के ऊपर, इन खंडहरों के ऊपर। सो स्वीट द सेंस फेंट्स पिक्चरिंग देम, और इन जो ये वनस्पतियां उगाई हैं इन महलों पर, खंडहरों पर, समुद्र के नीचे सबमर्ज हो जाने के बाद उन्हें देखकर उनका वर्णन करना सेंस के द्वारा, मनुष्य की इंद्रियों द्वारा कठिन है। दाउ फॉर हुज पाथ द अटलांटिक लेवल पावर्स, हे वेस्ट विंड तुम्हारे रास्ते, हुज पाथ द अटलांटिक लेवल पावर, जो समुद्र अटलांटिक लेवल पावर, जो अटलांटिक की पावर से, जो अटलांटिक की लहरें हैं, जो अपेक्षाकृत शांत लहरें हैं, तुम्हारे रास्ते को क्लीव देमसेल्फ इनटू कैज़म, तुम्हारे रास्ते को, तुम्हारे लिए रास्ता दे देती हैं।
क्लीव मतलब अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, देमसेल्फ इनटू कैज़म, अलग अलग भाग अलग हो जाती हैं। जब वेस्ट विंड चलती है तो अटलांटिक महासागर की लहरें उसे रास्ता देती हैं। वाइल फार बिलो द सी ब्लूम्स द ऊजी वुड्स, और अटलांटिक महासागर के बिल्कुल नीचे क्या हो रहा होता है, वहाँ पर एक जो नमीदार जो वहाँ पर जंगल है, वुड्स है, वुड्स मीन्स जंगल, जो वनस्पतिक संसार है, विच वेयर द सैपलेस फॉलेज, और उनकी क्या विशेषता है, वो सैपलेस फॉलेज हैं। इट मीन्स द ग्रीन प्लांट्स ग्रोइंग अंडरनीथ द सरफेस ऑफ द ट्री आर कंपैरेटिवली ड्राई। जाहिर सी बात है वो अपने आप को थोड़ा ड्राई रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमेशा पानी में रहते हैं। द सी ब्लूम्स and the oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean know। जैसे ही पता चलता है अटलांटिक महासागर के नीचे पल्लवित पुष्पित हो रहे सैपलेस फॉलेज को या वहाँ की वनस्पतियों को कि वेस्ट विंड का आगमन हो गया है, दाई वॉइस एंड सडनली ग्रो ग्रे विद फियर, तो वो एकाएक डर से ग्रे हो जाते हैं। फियर से गो ग्रे विद फियर मतलब दे बिकम वेरी फियरफुल एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉयल देमसेल्फ, और वो कांपने लगते हैं और अपने आप को डिस्पॉयल कर देते हैं। कहने का मतलब अपनी पत्तियों को उसी प्रकार छोड़ देते हैं जिस प्रकार वेस्ट विंड के धरती पर आगमन से जो पेड़ होते हैं वो अपनी खराब पत्तियों को छोड़ देते हैं। ओ हियर, हे वेस्ट विंड तुम सुनो, फिर से आह्वान करते हैं, ओ हियर वेस्ट विंड तुम सुनो। तो दोस्तों ये थर्ड कैंटो था। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनको समझ में ना आया हो दे कैन व्हाट्सएप मी, दे कैन आस्क मी कि कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया। अगर आपके समझ में आया तो ऑफ कोर्स दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का फ्री वाला चैनल या पेड वाला चैनल जो भी आपको ज्वाइन करना है, दोनों के जो फ्री वाले चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए देता हूँ। वहाँ भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं फ्री में यूट्यूब पर वीडियो देता रहूं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे तो आप समझ रहे हैं ना, मुझे थोड़ी सी निराशा होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।